नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो हमेशा उसके आसपास ही बड़े भूकंप क्यों आते हैं। और जब भी कुंडली के अंदर या गोचर के अंदर शनि गुरु का संबंध बने, गुरु मंगल का संबंध बने, सूर्य केतु या सूर्य राहु का संबंध बने, उसी टाइम पीरियड के अंदर बड़े बड़े भूकंप या तूफान, भूमि का हिलना, फटना या जो भी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्यों आती है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सब मैं आपको बताने का प्रयास इस वीडियो के अंदर करूंगा। और बहुत ही जबरदस्त रहस्य छिपा हुआ है इस चीज के पीछे। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो निश्चित तौर पे आप खुद जान लेंगे कि कब कब पृथ्वी के ऊपर या एक स्थान विशेष पे क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। यानी कोई भूकंप है, सुनामी है, तूफान है, वो क्यों आते हैं, उसके पीछे का मैं कारण बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी चीज की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि वो हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। आप सबने नाम सुना है कुंभ, महाकुंभ। और अभी 2025 के अंदर प्रयागराज के अंदर जो महाकुंभ हुए, उसके पीछे जो कारण है, महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इतना तो हमेशा हमने 5वीं क्लास से लेके 7वीं 8वीं 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा है कि सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, और सूर्य के बाद जो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरु ग्रह का है, बृहस्पति ग्रह का है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर काट रहे हैं। ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के पास में बुध है, चक्कर काट रहा है, फिर उसके बाद शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है, वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उन सबको बांधे हुए है, यानी वो उनको इस ब्रह्मांड के अंदर भटकने नहीं दे रहे हैं। सभी ग्रहों को सूर्य है अपने आकर्षण के अंदर या अपने गुरुत्वाकर्षण के बल के अंदर बांधे हुए है। लेकिन पृथ्वी के बाद जो ग्रह है वो मंगल है, और मंगल के बाद एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। यानी एक एस्टेरॉइड जो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े हैं, वो भी आसमान के अंदर चारों तरफ एक श्रृंखला बनी हुई है, पृथ्वी के चारों तरफ उस सर्किल के अंदर बनी हुई है जिस सर्किल के अंदर पृथ्वी घूम रही है। अगर वो बड़े बड़े पत्थर है, एक भी पत्थर का टुकड़ा अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी के ऊपर पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो ग्रह है, एस्टेरॉइड की जो श्रृंखला है, उसके बाद जो ग्रह है वो है गुरु। और गुरु के अंदर सूर्य के बाद सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरु के अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो इधर से गुरु ने और इधर से सूर्य ने इन सभी ग्रहों को बांध रखा है अपने आकर्षण के अंदर, जिसके वजह से ये चारों तरफ है, सूर्य के चारों तरफ है, सभी ग्रह है वो चक्कर काट रहे हैं, अपनी निश्चित दूरी के ऊपर चक्कर काट रहे हैं। इनको ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड के अंदर इधर उधर भटक नहीं रहे हैं। अगर भटक जाएंगे तो कब के विनिष्ट हो जाएंगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का कमाल है। इधर सूर्य का, सूर्य पृथ्वी को एस्टेरॉइड की तरफ नहीं जाने दे रही है, और इधर गुरु है जो एस्टेरॉइड को पृथ्वी की तरफ नहीं आने दे रहा है। तो इस स्थिति को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जाना, इस रहस्य को, कि अगर पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है तो वो गुरु और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। अगर ये पृथ्वी अस्तित्व के अंदर है तो वो गुरु के और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के बांधने के कारण है, वरना पृथ्वी कभी भी किसी भी वक्त ब्रह्मांड के अंदर भटक सकती थी, किन्हीं बड़े एस्टेरॉइड के टकरा सकती थी, और जीवन है यहां पे नष्ट हो सकता था। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति को हम महाकुंभ या कुंभ या अर्धकुंभ या अंशिक कुंभ के रूप में हम पूजते हैं। यानी हम जब भी कुंभ होता है उसका मतलब है हम सूर्य देव को और गुरु जो बृहस्पति ग्रह है उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने हमारे जीवन को बनाए रखे हुए है। आपकी शक्ति, आपकी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो हमारा अस्तित्व इस धरती के ऊपर संभव हुआ है, वो आपके वजह से हुआ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो आपको सभी को पता है कि गुरु है एक पूरा सूर्य के तरफ चारों तरफ है चक्कर, 12 राशियों में चक्कर लगाने के अंदर 12 वर्ष का समय ले लेता है। और उसकी गुरु की 4 विशेष स्थिति को हम पूजते हैं। वो 4 विशेष स्थिति है, मान लीजिए आज हम यहां पे पूज रहे हैं, एक इसके विपरीत जरूर, 2 इस तरफ, यानी कि जो
वृषभ और वृश्चिक, कुंभ और सिंह, 4 राशियों के अंदर जब सूर्य गुरु गोचर करता है और सूर्य के साथ में एक विशेष स्थिति बनती है, उस टाइम पीरियड के अंदर हम महाकुंभ या कुंभ, अर्धकुंभ आदि आयोजित करते हैं। यानी गुरु का सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने की 4 स्थिति को हम पूछते हैं। यानी 4 कोने जो बनाता है सूर्य, ये सूर्य है, यहां पे गुरु आया, फिर यहां पे गुरु आ गया, फिर यहां पे गुरु आया, फिर यहां पे गुरु आया। इन 4 स्थिति को हम पूछते हैं। और ये 4 स्थिति है जो चारों तरफ गुरु घूम के एस्टेरॉयड को भटकने नहीं दे रहा है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर बांध के रखा हुआ है। तो सूर्य और गुरु की एक विशेष स्थिति को हम महाकुंभ या अर्धकुंभ या आंशिक कुंभ के रूप में हम पूछते हैं। जब भी गुरु है सिंह के राशि के अंदर जाते हैं तो सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं। जब कुंभ के अंदर शनि की कुंभ राशि के अंदर जाते हैं तो हम उसको कुंभ कहते हैं। तो ये जो रहस्य था जीवन को, पृथ्वी को बचाने का, जो ग्रहों के जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो रहस्य था, इसको हमारे पूर्वज है, हमारे ऋषि मुनि है, वो जानते थे। इस वजह से हम महाकुंभ आदि को मनाते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग, नेता वगैरह, राजनीति वगैरह लोग कहते हैं ना कि वहां तो गरीब जाते हैं, ये धर्म है, ये अनपढ़ों का काम है, बिना पढ़े हुए लिखे लोगों का काम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने धर्म को समझोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो आप भी अपने ऋषि मुनियों और धर्म के प्रति नतमस्तक हो जाओगे। क्योंकि हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। हमारे दीपावली के पीछे, होली के पीछे, नवरात्रि के पीछे, किसी भी प्रकार का अपने हिंदू धर्म के अंदर कोई भी इवेंट है, चाहे वो मकर संक्रांति है या जो भी सभी चीजें हैं, सारी की सारी हमारी खगोलीय घटनाओं पे आधारित है और सभी का एक अपना अपना रहस्य है छिपा हुआ है। तो महाकुंभ क्यों मनाते हैं आप अब समझ गए होंगे, कुंभ क्यों मनाते हैं समझ गए होंगे कि हम सूर्य की और गुरु के जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जीवन संभव हो रखा है। पृथ्वी अपनी दूरी पे घूम रही है, एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकरा पा रहे हैं, या पृथ्वी है अपने मार्ग से नहीं भटक रही है। इस वजह से जीवन जो संभव हो रखा है, मानव जीवन, जीव जंतु, पेड़ पौधे जो इस धरती के ऊपर संभव है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। और उस गुरुत्वाकर्षण बल के जो कारक ग्रह हैं सूर्य और गुरु, उनकी 4 विशेष स्थिति को हम कुंभ या महाकुंभ के रूप में पूछते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जान लिया कि सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहां जीवन संभव है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप की एक विशेष स्थिति बनती है। जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तो उसके आसपास है भूकंप, सुनामी या तूफान या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, पृथ्वी के ऊपर महामारियां फैलना, वो उस टाइम पीरियड फ्रेम के अंदर फैलती है। और दूसरी स्थिति, जब भी गुरु और शनि का संबंध बने, गुरु और मंगल शनि का आपस में संबंध बने, गुरु शनि केतु का संबंध बने, गुरु शनि राहु का संबंध बने, तो उस टाइम पीरियड के अंदर ये बड़े बड़े भूकंप आते हैं। उसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा जबरदस्त रहस्य छिपा है और आप सबको पता है वो, लेकिन आपके ख्याल के अंदर नहीं आ रहा है। मान लीजिए सूर्य ग्रहण, अभी जो 29 तारीख को सूर्य ग्रहण था, तो ये सूर्य ग्रहण किस प्रकार से निर्मित होता है। जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के ऊपर है वो सूर्य ग्रहण निर्मित होता है। यानी कि सूर्य की जो छाया है या रोशनी है उसको चंद्रमा ने बाधित कर दिया, रोक दिया, और उसकी जो छाया है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य का जो ग्रहण बनने का जो कारण है वो बीच पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण होता है। अब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो निश्चित तौर पे उस टाइम पीरियड के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर थोड़ा परिवर्तन होता है, यानी कुछ प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है। और जब भी गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर थोड़ा अंतर पड़ेगा या उसके अंदर कुछ गड़बड़ उत्पन्न होगी तो यह निश्चित है कि पृथ्वी हिलेगी, डुलेगी। तो उस वजह से वो भूकंप आते हैं। भूकंप का मतलब क्या होता है? भू का कंप, यानी कि भूमि का कांपना, भूमि का हिलना। और भूमि कब हिल सकती है? जब उसके गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो। और वो समस्या गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर कैसे उत्पन्न होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई ग्रह आ जाता है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल को रोकने की कोशिश करता है या बाधा पहुंचाता है, या सूर्य है कभी राहु या केतु के साथ में गोचर करे
तो उस टाइम पीरियड के अंदर, यानी जब जब गुरु का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होगा, शनि के कारण या केतु के कारण या राहु के कारण, मंगल के कारण, या जब भी सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो प्रभावित होगा, जो ये जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के आसपास, या जब भी सूर्य राहु केतु के साथ में गोचर करता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ये गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होते हैं, गुरु का और सूर्य का। और जब ये दोनों प्रभावित होते हैं तो निश्चित तौर पे वो पृथ्वी हिलती है और भूकंप आते हैं, बड़े बड़े सुनामी घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त रहस्य इस चीज के पीछे छिपा हुआ है। अच्छा, विज्ञान आपको क्या कह देगा? विज्ञान कह देगा कि पृथ्वी पे अगर जीवन संभव है तो वो सूर्य के कारण। सूर्य नहीं होता तो कोई भी ग्रह नहीं होता, सब नष्ट हो जाते। पृथ्वी के ऊपर नए जीवन संभव होता, नए पेड़ पौधे अनाज उगता है, वो भी सूर्य के कारण है, पेड़ पौधे हैं वो भी सूर्य के कारण है। यहां जीवन के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर जो भी जीवन संभव है वो सूर्य के कारण है। सभी लोग जानते हैं, विज्ञान भी यही कहता है कि अगर पृथ्वी के अंदर से बीज फूटता है तो सूर्य के कारण, अनाज उगता है तो सूर्य के कारण, मौसम परिवर्तन होते हैं तो सूर्य के कारण, बारिश होती है तो सूर्य के कारण, यानी जीवन के लिए जो जरूरी चीज है, ऑक्सीजन है तो भी सूर्य के कारण। तो जीवन अगर संभव है तो वो सूर्य के कारण है। यानी सूर्य का हम सभी पे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। हमें अगर विटामिन डी भी चाहिए तो वो भी हमें मिलता है सूर्य से। तो हर चीज के ऊपर सूर्य का बहुत प्रभाव है। अब विज्ञान ये तो कह देगा, लेकिन जब भी आप ज्योतिष की बात करेंगे विज्ञान कह देगा नहीं 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 ये नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? जब सूर्य हर चीज पे प्रभाव पड़ रहा है तो ज्योतिष और किस चीज का अध्ययन कर रहा है? ज्योतिष यही तो अध्ययन कर रहा है कि सूर्य का, मंगल का, चंद्र का, गुरु का, शनि का मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या फल मिलेंगे। इसका नाम ही तो ज्योतिष है। लेकिन ये विज्ञान जानता है बिल्कुल कि ये सभी चीजें प्रभाव पड़ती हैं, सभी चीजें होती हैं, लेकिन वो जिस दिन ये कह देगा कि हाँ ये ज्योतिष के अंदर सूर्य का, चंद्र का इस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो अपने जो सनातन धर्म है उसकी मान्यता साबित हो जाएगी। और वो चीज वो लोग करना नहीं चाहते हैं। सनातन धर्म की जो वैज्ञानिकता है, आज से 90,000 93,000 साल पहले से उन्होंने ये सब जान लिया था, उस चीज को वो साबित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको नीचा देखना पड़ जाएगा अपने ऋषि मुनियों के आगे। अच्छा, ये जानते हैं आप कि समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, वो चंद्रमा के कारण आता है। विज्ञान यही कहता है एक चंद्रमा सूर्य की समुद्र की अथाह जल राशि को सैकड़ों फुट ऊपर नीचे कर देता है। कितना बड़ा, कितना भारी भरकम समुद्र का जल होता है, उसको एक चंद्रमा इतना ऊपर नीचे कर देता है, तो वो मानव जीवन के ऊपर तो कितना जबरदस्त प्रभाव डाल रहा होगा। तो इन सभी चीजों का अध्ययन ही ज्योतिष है। तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो सभी लोगों को ये वीडियो है शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जान सकें कि हमारे ऋषि मुनि, हमारा सनातन धर्म कितना महान है और उसके अंदर कितनी जबरदस्त सच्चाइयां छुपी हुई है, कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अगर आप जितना इसके अंदर घुसोगे उतने ही आश्चर्यचकित होते जाओगे। बड़ा जबरदस्त रहस्य है हर धर्म के अंदर। हमारे धर्म के अंदर हर त्योहार, हर तीज त्योहार, व्रत, उपवास, जितनी भी चीजें होती है सभी के अंदर बड़ा जबरदस्त रहस्य छिपा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।